बहुत नजदीकी से रिश्तों को टूटते हुए देखा है। इसमें सिर्फ एक सोच का फर्क होता है, उसका व्यू, उसके वर्ल्ड में खड़े होकर वो फाइट है। दो लोगों की ईगो, आइडेंटिटी, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो हमने एक पॉडकास्ट में सेल्फ केयर की भी बात की थी ना, कप फुल रखना वो बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी की जो सबसे कॉमन चीज है वो है झगड़े करना। सो आज रितु मैम के साथ मैं एक बार फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, बिकॉज कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो सॉल्व हो जाती हैं, बट कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जिससे हम लोग अपने रिलेशनशिप्स हमेशा के लिए रुइन कर लेते हैं। तो आपका इस टॉपिक पे क्या इंसाइट है? प्रणव, मुझे लगता है कि और मैंने बहुत ही अपने आसपास बहुत नजदीकी से रिश्तों को टूटते हुए देखा है। भाई बहनों के रिश्तों को, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को, नेबर्स, हमारे जो पड़ोसी हैं उनके रिश्तों को, और बहुत ही अच्छे दोस्तों के रिश्तों को भी टूटते हुए देखा है, बिखरते हुए देखा है। और बहुत दुख होता है ये देखकर कि सालों के रिश्ते होते हैं और वो एकदम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और उसमें देखिए मुझे यही लगता है कि बात कई बारी बहुत ही छोटी सी होती है, बट लोग उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। और अगेन इसमें सिर्फ एक सोच का फर्क होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क होता है, पर्सपेक्टिव का फर्क होता है। इंसान को ये लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। और एक्सपेक्टेशन होती है कि आपसे माफी मांगी जाए, सामने वाला आपसे माफी मांगे और अपनी गलती माने, और तभी सब कुछ ठीक होगा। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूं, सपोज करिए मैं आपको कुछ क्या दिखाऊं। ये देखिए, ये आपको क्या कलर दिखता है? रेड। प्रणव, रेड। मैं कहूंगी नहीं, मुझे तो ब्लैक दिख रहा है। आप कहेंगे अगेन आप रेड देख रहे हैं और आपके लिए ये बिल्कुल सही है, यू आर राइट, दैट्स माय पर्सपेक्टिव, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपका व्यू में रेड दिख रहा है। नाउ कैन यू सी आई एम सीइंग ब्लैक, सो नन ऑफ अस आर रॉन्ग। यस, ना आप गलत हैं ना मैं गलत हूँ, ये सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। So what we are seeing like 6 and 9. Yes. So आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी वैलिड है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी वैलिड है। ना गलत आप हैं ना गलत मैं हूँ। बस हम ये प्रूव करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। हमें किसी को गलत प्रूव नहीं करना, ना अपने आप को सही प्रूव करना है। हमें सिर्फ सामने वाले को समझने की जरूरत है, उसका पर्सपेक्टिव, उसका व्यू, उसके वर्ल्ड में खड़े होकर, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, कि वो ऐसा कर रहा है या जैसा भी कर रहा है वो क्या कह रहा है, तो वो क्यों कह रहा है। जब हम ये समझेंगे तो हम समझदारी के साथ एक दूसरे के जो भी झगड़े हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी मतभेद हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। मैम, आपकी इस बात से जो आपने एग्जांपल दिया अभी, मेरे को अभी ये भी रियलाइज हुआ कि all of us are living to satisfy our own ego. सही कह रहे हो प्रणव। झगड़ा इस बात का नहीं है कि हम मतलब वो वहाँ पर जो प्रॉब्लम एक्चुअल होती है वो तो कहीं दब जाती है, वो कहीं मतलब डिसअपियर हो जाती है। और ईगो फाइट, सिर्फ ईगो फाइट है, दो लोगों की ईगो, आइडेंटिटी, अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश और सामने को गलत प्रूव करने की कोशिश। हमें वी नीड नॉट अग्री विद ईच अदर। हमारे जरूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ व्यू मैच ही करें, बट हमें दूसरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को सही और दूसरे को गलत वो प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है प्रणव, क्योंकि उससे देखिए रिश्ते टूट जाते हैं। उसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है, जब कभी आप किसी का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हो या बीच में आप उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हो, तो लोग कहते हैं कि नहीं आप कोई जरूरत नहीं है, इट डजंट बॉदर मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैव मूव्ड ऑन एंड इट रियली डजंट अफेक्ट मी। एंड आई डोंट बिलीव इन दैट प्रणव। कहीं ना कहीं जब रिश्ते टूटते हैं, उनमें जब दरारें आ जाती हैं, तो जब तक हम उस चीज को या तो फुली एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं या दूसरे को समझ नहीं लेते हैं, हम चाहे उसे कितना भी कवर अप करने की कोशिश करें, वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करती है। इन द बैक ऑफ द माइंड वो रहती है। आपने कहानी सुनी होगी एक प्रिंसेस की, कि वो कई रातों तक सो नहीं पाती और उसके फादर जो कि राजा हैं, वो कोशिश करते हैं, उसका बिस्तर चेंज करवा देते हैं, बेड चेंज करा देते हैं, गद्दा चेंज करा देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट वो उसको नींद नहीं आती। एंड देन बाद में पता चलता है कि एक छोटा सा मटर का दाना वो कहीं
उसके जो नाइट सूट पहनती थी या उसमें कहीं पर उलझा हुआ था. So that was creating the whole discomfort. Yes. So वो उसी तरह से मैं उस कंपैरिजन को लाना चाहती हूँ कि आप उसको कितना भी और चीजें सुपरफिशियली ठीक करने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें, But the little thing. बट जो वो छोटा सा कांटा चुभा हुआ है ना, जब तक आप उससे डील नहीं करेंगे, उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको बॉदर करता रहेगा, आपकी खुद की मेंटल पीस को, आपके खुद के वेलबींग को और आपके रिलेशनशिप्स को तो कर ही रहा. So how a person who is being suppressed of these things, how that person should deal with such people that are not ready to change, not ready to collaborate, not ready for anything. They are just trying to say that I am the superior most. Yes. So अगर आपको लगता है कि कोई आपको सप्रेस कर रहा है और आप अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे हैं, आप वो सब चीजें टॉलरेट कर रहे हैं, तो वहां पर प्रणव, आई वुड से ईदर टेक सपोर्ट ऑफ अ थर्ड पर्सन हु इज न्यूट्रल, हु इज अ वेल विशर. इट कुड बी समबडी फ्रॉम द फैमिली, या आप कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं. जैसे अगेन आई वुड से कि लाइफ कोच की हेल्प ले सकते हैं, हु विल बी लाइक एन ऑब्जर्वर, हु विल बी लाइक एन आउटसाइडर, हु विल बी न्यूट्रल एंड हु इज स्टैंडिंग टू मेक both the parties win. I am doing so many podcasts with you. Yeah. So being a life coach for you is a very responsible job. Yes. Like you're dealing with everything that people are suffering from. Yes. Right? Yes. So much of pressure might come to your life. Like you're dealing with teenagers. Right. They are like risking their lives, right? When we discuss about it. The parents, the couples, the children, their parents, these kind of people who are stubborn. So how do you deal with your own life? Beautiful question, Pranav, and this is very, very important that as a life coach, I am standing to make people win. I am standing for their well-being, their happiness, their joy. I am contributing and serving them. At the same time, I need to take care of myself. तो हमने एक पॉडकास्ट में सेल्फ केयर की भी बात की थी. तो जैसे पेरेंट्स को सेल्फ केयर करना जरूरी है, ऐसे एक लाइफ कोच को सेल्फ केयर एज अ लाइफ कोच. सो अपना ध्यान रखना, अपना कप फुल रखना, वो बहुत जरूरी है. Then we'll be able to pour. Yes, absolutely. सेल्फ रेगुलेशन. तो देखिए, जब लोगों के इतने हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लोग आपस में झगड़ रहे हैं, और आप उन दोनों को सुन रहे हो, दोनों को समझ रहे हो, और वहां पर आप उनको उस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी कई बारी इमोशनल टर्मोइल एक्सपीरियंस करते हो. कहीं ना कहीं आप भी कई बारी उसमें पड़ जाते हो, लाइक उस सिचुएशन में इम्पैक्ट होता है कभी कभी. But it's important that as a life coach, I step back, I regulate myself. So self-regulation for a coach also is very important. I manage myself and I keep my cup full by taking care of myself. Only when I am at peace with myself, only when I am calm here, can I help others. Otherwise, I cannot. So that's a very beautiful, एक और बहुत सुंदर मैसेज ऋतु मैम ने डिलीवर करा अभी. So मैं क्यूरियस था ये जानने के लिए कि ऋतु मैम अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे डील करते हैं अपना इतना सारा स्ट्रेस लेके. हाउ शी just go with the flow. So that was my curiosity that I just got the answer from Ritu ma'am. So अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे बारे में जानने हैं, हमारे टॉपिक्स के बारे में जानने हैं, या फिर सोसाइटी की एल्गोरिदम समझनी है, तो यू आर एट द राइट चैनल. आप इसको सब्सक्राइब करिए, रितु मैम से कनेक्ट करिए एंड अपनी लाइफ को सिंपल एंड पीसफुल बनाइए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.